हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्ट्रेटजी के। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है शिवकीला। शिवकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 जलवायु क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि एवं संगड़ पौधा संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है धान का खैर रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से, लोहा की कमी से, जिंक की कमी से या पोटास की कमी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिंक की कमी से। अगला प्रश्न है निम्न में से खरीफ फसल है गेहूं, धान, आलू, चना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धान खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीला। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूला भाई फूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नीली सेनगुप्त, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में, 1930 में, 1940, 1941 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1920 में। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंक विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अवध में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में, 1875 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राज्य राज्य राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट विषय? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में। किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? कौन सी निदेशक विदेश नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में, 1955 में, 1957, 1960 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती मामले में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु सीमा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है,
यह कौन सा निश्चित यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का स्पीकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कानून व्यवस्था। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तलुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अस्थाई समझौता, रैयतवारी समझौता, पट्टीदारी समझौता या महलवारी समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अस्थाई समझौता में। अगला प्रश्न है जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं वह कहलाता है बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, उत्पादन, औद्योगिकी तंत्र या औद्योगिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, औद्योगिकी क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन। अगला प्रश्न है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगातों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्यिक खेती। अगला प्रश्न है बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगी
सी भूमि और श्रम का, भूमि और श्रम का। अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? किसकी याद में कराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुमताज महल के याद में। अगला प्रश्न है, एलोरा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था चालुक्यों द्वारा, पल्लो द्वारा, चोलों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, दिलवाला मंदिर, दिलवाला मंदिर इस उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन अस्तपस्त का, द जैन अस्तपस्त के। अगला प्रश्न है, किसी ऐतिहासिक ओलन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णनात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? गुप्त काल की, राष्ट्रकूट काल की, गुर्जर प्रतिहार काल की या चालुक्य काल की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुर्जर प्रतिहार काल की। अगला प्रश्न है, संसाधनों का संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन। अगला प्रश्न है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट शैल, संगमरमर, ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संगमरमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राबेन, ग्राबेन। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम हिमनदी द्वारा, पवन द्वारा, नदी द्वारा या सागरी तरंग द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिम नदी द्वारा। यू आकार घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पठारों में, पठारों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सूर्य की ओर। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य की ओर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? किसका गर्म तट प्रभाव पड़ता है? पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किनारिजा पर, किनारिजा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? किलिमंजारो, काकाटोआ, विसुवियस, स्टाम्बोली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।